नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं गुरुग्राम मिरर खबरों का आईना। पूरे देश में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है और इसीलिए गुरुग्राम के गीतांजलि स्कूल में भी इस जयंती को बड़ी ही जोर शोर से मनाया गया। गीतांजलि स्कूल ने अपने सेक्टर 57 और डीएलएफ फेज की जो ब्रांच है उनका भी उद्घाटन किया। आज इन दोनों ही ब्रांच का पहला दिन था। मुख्य अतिथि के तौर पर नगर निगम पार्षद महेश दाइमा यहाँ पर पहुंचे। फूल बुके से उनका स्वागत किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। छोटे छोटे बच्चों ने डांस भी किया, दिखाया कि किस तरह से उनको प्रिपेयर किया गया है इस कार्यक्रम के लिए। इसके अलावा यहाँ वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं स्कूल में जो बच्चों को शिक्षा के दौरान ज़रूरी होती हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर आए नगर निगम पार्षद महेश दाइमा का कहना है कि बच्चों को पहली क्लास से ही भारतीय संविधान के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए ताकि सभी अपने कर्तव्य और अधिकारियों के बारे में अच्छे से जान सकें। देखिए, अंबेडकर जी का आज जयंती है और एक बहुत बड़ा दिन है। बेसिकली अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा और जो आज तक भी हम उसको मानते हैं और उसी के आधार पर पूरा भारत एक डेमोक्रेसी के रास्ते पर चला। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अंबेडकर जयंती की सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके पास लैंड तो बहुत है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि क्योंकि आज जिस तरीके से गुड़गांव है, गुड़गांव बढ़ रहा है, एक नई सिटी बन रहा है, तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके पास लैंड जो ज़मीन का एरिया है बहुत ज़्यादा है और जो रूम्स की स्थिति है वो भी बहुत अच्छी है। हालांकि इस बारे में मेरी एजुकेशन मिनिस्टर जो कंवरपाल गुर्जर जी से भी बात हुई है इस बारे में कि एजुकेशन को, क्योंकि हर एक आदमी की रीच पे प्राइवेट स्कूल नहीं पहुँच पाते, क्योंकि हर एक आदमी की पेइंग कैपेसिटी नहीं होती। तो उस लिहाज से जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, माननीय मिनिस्टर साहब कंवरपाल जी जो उस पर काम कर रहे हैं, उस पर हमारा प्रयास है कि एक नए शिक्षा के नए आयाम पर नई शिक्षा नीति जैसे बनी है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकें। स्कूल होता है बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री चल रहे हैं, बिल्कुल ही उनमें कोई बहुत रिजनेबल सारा उनका बच्चों को सब कुछ उसमें खाने का और व्यवस्था, एजुकेशन का स्टैंडर्ड पूरा का पूरा दिया जा रहा है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं गुड़गांव में जिस तरीके से बढ़ा है, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स, अब इतना बड़ा इंफ्रा खड़ा करने के लिए, कुछ सिस्टम को चलाने के लिए, हालांकि गवर्नमेंट जो वीकर सेक्शंस के बच्चे हैं जो सरकार की तरफ से उनको हिदायत है कि भाई वो उनको भी वहाँ पे एजुकेशन दी जाए, तो मुझे लगता है कि ठीक है, रिजनेबल ही। अब क्योंकि अब इतने बड़े अगर स्कूल को हम सोचेंगे वो फ्री चला लेंगे तो लोएस्ट, क्योंकि जितनी कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी होगी तभी तो वो स्कूल चल पाएंगे ना, क्योंकि टीचर्स भी हैं, स्टाफ भी हैं। तो उसके लिहाज से बस मैं मानता हूँ कि रिजनेबल फ़ीस हो ताकि हर आदमी उसमें अफोर्ड कर पाए, ये मेरा मानना है इसमें। वहीं स्कूल प्रबंधन की माने तो उनका कहना है कि दक्षिणी भारत में अब तक 25 ब्रांच जो हैं स्कूल की खोली जा चुकी हैं और वहाँ क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान रखते हैं, इसलिए सीमित बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिया जाता है ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके। सर, नॉर्थ इंडिया में हमने इसलिए ये स्कूल्स खोले जाएँ, गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल्स साउथ इंडिया में, अगर आप जानते हैं एज बीइंग साउथ इंडियन स्कूल्स, हमारे 10-12 स्कूल्स सिकंदराबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु में हैं। वहाँ अब से क्या 5 साल पहले से सीट कोई भी ब्रांच में नहीं मिलते गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल्स में साउथ में। बेसिकली वहाँ इतना डिमांड क्यों आया है कि बेसिकली क्वालिटी, पेरेंट मानता है कि क्वालिटी एंड सर्विसेज इज़ द मोस्ट मेन एरिया वेयर वील गिव 100% फुलफिलमेंट इन गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल्स। इसमें इंटीग्रेटेड करिकुलम के साथ IIT की फाउंडेशन भी देते हैं, मेडिकल की भी पढ़ाई करवाते हैं। स्ट्रेस लेवल ना हो करके बच्चों को पढ़ाई दी जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, इसलिए साउथ में हमने नंबर 1 है। तो अभी नॉर्थ में हमने एंटर किए हैं, अभी हमने 3-4 राज्यों में स्टार्ट किए हैं, पंजाब में भी स्टार्ट किए हैं, गुड़गांव में भी स्टार्ट किए हैं, अपकमिंग यूपी में स्टार्ट होएगा, फिर वेस्ट बंगाल स्टार्ट करेंगे, फिर महाराष्ट्र स्टार्ट करेंगे। क्यों ये खोले जा रहे बोले तो हर जगह जैसे क्वालिटी जहाँ जहाँ हो, क्वालिटी के मतलब कि बच्चे का बेस फाउंडेशन स्ट्रांग हो। व्हेन द किड्स बेस फाउंडेशन इज स्ट्रांग, किड इज ऑटोमेटिकली विल ग्रो अप। जैसे आज महेश देमा सर ने बताया कि एक स्ट्रांग बात मुद्दा, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया, बेस आप लोगों ने स्ट्रांग करनी है बच्चों की। व्हेन CDR लाइक कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशन एंड फार्मूला जब बच्चे का स्ट्रांग हो जाएगा, ऑब्वियसली बच्चा आगे बढ़ जाएगा। सो यही हमारा मुद्दा रहेगा। जितने भी स्कूल खुलेंगे हम इस स्कूल्स को कम से कम 100 नियर बाई स्कूल्स खोलने की प्रयास हमारे 5, 6, 7, 10 सालों के अंदर 10-12 राज्यों में स्कूल्स खुलने की कोशिश करेंगे। गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल के नाम से ऑल ओवर इंडिया इसको स्प्रेड करने की कोशिश करें।
अच्छी शिक्षा देने के लिए स्कूल अपनी ब्रांचेस को बढ़ाना चाहता है और अब नॉर्थ इंडिया में अपनी ब्रांचेस खोलने के लिए तैयार हैं और गुरुग्राम में भी आज 2 ब्रांचेस का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब व अन्य राज्यों में भी इस स्कूल की ब्रांचेस खोलने की तैयारी की जा रही है। पूरे देश में लगभग 100 स्कूल खोलने की तैयारी जो है गीतांजलि जो स्कूल ग्रुप है वो कर रहा है। गीतांजलि स्कूल ऑफ ग्रुप का केवल एक ही लक्ष्य है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाए और इसीलिए जिस तरह से लगातार निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, फीस बढ़ने की लगातार आप खबरें न्यूज़ चैनल पर देखते होंगे, उसके बारे में भी गीतांजलि स्कूल के मैनेजमेंट ने बताया कि उन्होंने सरकार के द्वारा जो अनुमति जितनी परसेंटेज की दी है उससे भी कम परसेंट में फीस बढ़ाई जाती है। केवल फीस बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं दिया जाता है, यहाँ पर बच्चों की अच्छी शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। मैं पूरा विश्वास उनको दिलवाना चाहूँगी। जो ग्रुप साउथ में इतनी सक्सेसफुल रही है अपनी स्किल सेट से, अपने प्रैक्टिसेस से, और अब चाह रहे हैं कि वो हम अपने नॉर्थ में जो हमारे नए ब्रांचेस हैं उनमें वो इम्प्लीमेंट करें। ये सोच लेकर हम वी हैव opened 2 branches today at Gurgaon. One is at Sector 57 and one is at DLF 4. And today is a very, very auspicious day for us. It is Ambedkar Jayanti as well, and we hope that we move forward and inculcate the ideology of Dr. Ambedkar in our children and incorporate value system that is going to make them global citizens in times to come. मैडम, बहुत सारे स्कूल है छोटे से लेकर बड़े तक, हर लेवल की फीस के लिहाज से या फिर सिक्योरिटी के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से। आपके स्कूल में पेरेंट्स क्यों आए, क्या ऐसा खास है? हमारी ये बहुत कोशिश रही है, हमारे मैनेजमेंट की सोच एक पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एक पेरेंट अप्रोच की सोच रही है कि अगर एक पेरेंट अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं along with all the technological developments and the new pedagogy that has come in, तो उनको क्या ये ज़रूरी है कि बहुत एक्सपेंसेस एक्सपेंड करना? अगर वो एक मॉडरेट अमाउंट में, रीजनेबल अमाउंट में हो सकता है तो वाई नॉट? सो कीपिंग दैट थॉट इन माइंड, we have kept our fee structure very moderate so as that we can give the best to our children in whatever little that we are collecting from parents. Thank you. गीतांजलि स्कूल से सभी निजी स्कूलों को सीख लेनी चाहिए कि केवल फीस बढ़ोतरी और अन्य चार्जेस पर ध्यान न देकर वो शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें तो उनके स्कूल भी बेहतर चल सकते हैं। और इसी राह पर गीतांजलि स्कूल ऑफ ग्रुप चल रहा है, जिसके कारण उसका जो विस्तार लगातार बढ़ रहा है और आगे 10 सालों में लगभग 100 ब्रांचेस गीतांजलि स्कूल ऑफ ग्रुप की आगे खोलने जा रहे हैं। इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि हमारी हर खबर पर रहे आपकी नज़र। नमस्कार।